नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ एक बार फिर किसान प्राधिकरण दफ्तर की ओर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। थाने की पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए किसानों को सेक्टर 5 हड़ोला बारात घर के पास ही रोक लिया, जिसके बाद किसान बारात घर के अंदर ही बैठ गए। ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 5 स्थित हड़ोला बारात घर की है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। दरअसल बीते 1 सितंबर को नोएडा के 81 गाँव के सैकड़ों किसान प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने रोककर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके विरोध में एक बार फिर सैकड़ों किसान प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले हैं। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सभी किसानों को प्राधिकरण से पहले ही सेक्टर 5 हड़ोला बारात घर के पास ही रोक लिया है, जिसके बाद किसान बारात घर के अंदर ही प्रदर्शन पर बैठ गए। वहीं किसानों ने बताया कि हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। हमारे घरों पर प्राधिकरण अधिग्रहण ना करे, हमारे क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी गई है, उसे चालू की जाए, गाँव में नक्शा नीति ना लागू किया जाए, सभी को 10% प्लॉट दिए जाए और हमारे जो साथी जेल गए हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। देखो, हम लोगों की 4 मुख्य मांगे हैं। एक, जो नोएडा के ने जो है जबरदस्ती किसानों की भूमि को अधिग्रहण कर करके और उनके घरों पर अपना जो नाम दर्ज कर लिया उस नाम को वापस हटाए। सभी को 64% का मुआवजा और 10% के प्लॉट दिए जाएं या प्लॉट के बदले उन्हें समान धनराशि दी जाए। चौथी मांग है जो हमारी, तीसरी मांग जो है वो हमारी ये है कि जो इन्होंने गांव में नक्शा नीति लागू करी है उस नक्शा नीति को तत्काल वापस लिया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जो हमारे किसान हैं जो जेल में बंद हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाए बिना शर्त के। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, लोकतंत्र में अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी किया जाता है हम वो सब करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कितने साथी गिरफ्तार किए गए हैं और कितनों को रिहा कर दिया गया है? अभी तक केवल एक 80 साल के बुजुर्ग को रिहा किया गया है, वो भी केवल इसलिए रिहा किया गया है कि वो मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर थे। प्राधिकरण का कोई अधिकारी या शासन कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए आया है? अभी हम लोगों के बीच में कोई भी बात करने के लिए नहीं आया और हम बात करने से पहले हमारी डिमांड है कि वो हमसे बात बाद में करें, सबसे पहले हमारे किसानों को जेल से रिहा करें। देखो, हमारी मांगे हैं, हमारे धरना प्रदर्शन बहुत दिन पहले से चल रहे हैं। धरना प्रदर्शन में कभी राम मंदिर का मुद्दा आ गया था पीछे, तो हमें देश के हित के लिए हमने वो धरना स्थगित कर दिया। उसके बाद हमने कई बार धरना रखा है और हमारी वही आबादी की 64% की 10% की हमारी सिर्फ यही मांगे हैं और हमारी जायज़ मांगे हैं। नोएडा अथॉरिटी जो अब से कितनी सरकार आई हैं, हमारे जैसे ज़मीनें खरीदी, मतलब इन्होंने एक्वायर की थी, तो ज़मीन एक्वायर करी 2002 तक इन्होंने। 2002 के बाद जो भी सरकार आई किसी ने उसमें अपना नाम दर्ज नहीं करा जिसमें हम आबादी बना के बैठे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों से बात हुई है कोई? क्या नहीं, प्राधिकरण के अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, ना कोई आ रहा है। और उन्होंने 1 तारीख से हमारा आंदोलन था, इन्होंने मतलब घर से उठा के बच्चों को 31 तारीख को घर से बच्चों को उठा के और जेल में डाल दिया है। कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया? करीब 140-45 किसान हैं। रिहा किया गया है किसी को? है जी? आपके किसान साथी को रिहा किया? हाँ, एक बुजुर्ग आदमी थे 80 साल के, उन्हें परसों शनिवार के दिन रिहा किया है उन्होंने। अभी आपके और साथी गिरफ्तार हैं, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो किस तरह के आपके द्वारा काम? नहीं, मैंने अभी हम आए हैं जैसे, तो हमने अभी इंस्पेक्टर थे, मैंने उनसे अभी बात की है। मैंने कही भाई या तो नोएडा के किसी अधिकारी को हमारे पास भेजो, अगर नहीं भेजते हो तो हम यहाँ से ऐसे नहीं बैठ रहेंगे कि हमारे आदमी तो जेल में हैं और हमें यहाँ बैठा दिया आपने, तो हम ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? या तो हमारे आदमियों को रिहा करो और ना तो अथॉरिटी के आदमियों को हमारे पास भेजो, हमसे वो बात करे, ना तो हम सीधे अथॉरिटी पे धरना देंगे और तुम्हें पुलिस वाले कितना भी हो जाए, झगड़ा हो या हमें जेल भेजो। तुम मैं ठाकुर युवराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिंद। आज आप लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जब से नोएडा की स्थापना हुई है 1976 से, तभी से किसानों के प्रति जितने गांव 81 गांव नोएडा में हैं प्राधिकरण में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बेचारे किसानों से अथॉरिटी ने बहुत कम दामों पर ज़मीन हथियाली और फिर बिल्डरों को बहुत ऊंचे दामों में बेच दी। किसान को 5% का 10% का कोई मुआवजा जो हमारे प्लॉटों की मांग थी वो नहीं हुए।
ज़मीन हस्तांतरण का मामला नहीं हुआ, फ्लैटों का नहीं हुआ, आबादी का नहीं हुआ। तो ये बड़ी अराजकता है। और 1 तारीख से हमने आंदोलन शुरू किया है, उसके एक दिन पहले ही एक बिल्कुल हिटलर शाही से, तालाबानी तरीके से हमारे किसान नेताओं को उनके घर से उठवा लिया गया। शांतिपूर्वक हम धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक हम अपनी मांगों को रख रहे हैं कानूनी दायरे में, कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हम। उसके बावजूद हमारी कोई भी अधिकारी बात नहीं सुन रहा। अगर इसी तरीके से ये रहा तो हमारा अनशन ये जारी रहेगा अनिश्चित काल के लिए। हमारा सारे काम कानूनी दायरे में ही होंगे। लेकिन हमारी अनुरोध है आपके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, हमारी बात को माननीय ऋतु माहेश्वरी जी के पास तक पहुँचे और वो हमारी जो उचित मांगे हैं, जो न्यायिक मांगे हैं, उनको सुनना चाहिए। क्योंकि किसान के बिना हिंदुस्तान बेकार है। किसान 90% किसान बातों में ही रह गया है। उसकी सुनवाई पिछले 1 साल से वहाँ पे नहीं हो रही। और यहाँ हमारी 4 साल पुरानी मांगे हैं। हमारे संगठन ने पिछले साल भी इसमें काफ़ी शांतिपूर्वक धरना दिया था, तब भी उन्होंने अगले साल के लिए टाल दिया था। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।